ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के तारीखी शहर झांसी में उर्दू हिंदी साहित्य संगम के जेरे एहतमाम 19 दिसंबर 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां की यौम शहादत के मौके पर एक कुल हिंद मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनाकाद किया गया। मुशायरे के कन्वीनर रहे शायर सलीम रहबर साहब। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अनवर कमाल साहब को शहीद अशफाक उल्लाह खां अवार्ड से नवाजा गया। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए मशहूर व मारूफ नाजिम मुशायरा व शायर मन्नान फराज साहब ने। आइए अब मैं जिस शायरे बाकमाल से आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ, यकीनन एक एक शेर के अंदर उसके एक एक जिंदगी परोई हुई नजर आएगी। एक शायरी में एक नया डिक्शन नजर आएगा। आज के हालात अहदे हाजिर में जो शायरी हो रही, रवायती शायरी और अहदे हाजिर की शायरी के बीच का एक रास्ता तलाश करता है वो शायर। उसकी शायरी में 2 और 2 कभी 4 नहीं होते, 2 जमा 2 कभी 5 हो जाया करते हैं, और 2 और 2 कभी 7 भी हो सकते हैं। दोस्तों, उस शायरे बाकमाल को हम आदर्श दुबे के नाम से जानते हैं। वो सागर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए, उर्दू में बीए किया है और शायरी में नए नए तजुर्बात भी करते रहते हैं। मैं इस अजीबो गरीब शेर से उन्हें आवाज देना चाहता हूँ कि उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं, उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं, रात के 3 बजे दिल से निकाला मुझको। उसने ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊंगा मैं। ऐसे ही अजीब व गरीब शायर शेर कहने, इतनी कमजोर तालियों से आदर्श का इस्तकबाल नहीं हो सकता। वो जो तालियों से इस्तकबाल करें, आपके एहसासात की तर्जुमानी करेंगे आदर्श दुबे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन महफिल, आदाब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम मन्नान फराज साहब का और तमाम मुंतज़मीन कमेटी, सलीम रहबर साहब का, आप सभी का, सलीम अनवर साहब का, जावेद अनवर साहब का, और आप तमाम झांसी के अदब नवाज सामाईन का। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए भी आप बजाते हैं। जोड़ जाए दोस्तों खूबसूरत शायरी के लिए जो सुने। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक चेहरा गुमा में रहता है, एक चेहरा गुमा में रहता है, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहिब, गाँव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहब, एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है। गाँव का हुस्न देखिए साहब, गाँव का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकान में रहता है। आइए इश्क की एक यही खराबी है, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। दोस्तों, इश्क की एक यही खराबी है, हर घड़ी इम्तिहान में रहता है। मतलब देखें कि देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है, देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है, देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है। आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। अरे वाह 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 वाह। देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है, आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। ये सहारे तो किनारे पे ही रुक जाते हैं, दश्त में दूर तलक साथ हुनर जाता है। किनारे पे ही रुक जाते हैं, दश्त में दूर तलक, दश्त में दूर तलक साथ हुनर जाता है। सुबह तो मैं ही निकलता हूँ बदन से अपने, सुबह तो मैं ही निकलता हूँ बदन से अपने, शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। वाह 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 वाह। दोस्तों
इस्तकबाल करते हैं शेर का। वाह 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 वाह। शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। देखना आपको यूं दिल में उतर जाता है। क्या अच्छा पढ़ रहा है। आंख का पेट तो ख्वाबों से ही भर जाता है। सुबह तो मैं ही निकलता हूँ बदन से अपने, शाम के वक्त कोई और ही घर जाता है। एक मतलब 2-3 शेर देख लें। इरशाद। जब 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 जुदा होने का मंजर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था। अरे वाह 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 वाह। अरे क्या क्या शेर बोल रहा है। वाह वाह क्या अच्छा बोल रहा। वाह। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को। क्या अच्छा पढ़ रहा है। फिर पढ़ो मत। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। और तमाम नौजवान लोग बैठे हैं। कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था। क्या मिसरा है। वाह वाह। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा। पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। देखो सब नौजवान आ गए, सब दूसरे चक्कर वाले। ये सब दूसरे चक्कर वाले हैं। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, पहली दफा अच्छा लगा एक था। कतरे में समंदर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। इश्क बस पहली दफा अच्छा लगा था, दूसरे चक्कर में चक्कर आ गया था। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे किरदार बेहतर आ गया था। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे एक किरदार बेहतर आ गया था, मुझसे एक किरदार बेहतर आ गया था। गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा। मतलब समाज फरमाए, गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा, किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा, आंसू नहीं बहाऊंगा, किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। वाह 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 वाह। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। मैं वो चिराग हूँ जिसको नहीं जलाया गया, मैं वो चिराग हूँ जिसको नहीं जलाया गया। अगर जला तो बहुत रोशनी लुटाऊंगा। मैं वो चिराग हूँ जिसको नहीं जलाया गया, जला तो बहुत रोशनी, अगर जला तो बहुत रोशनी लुटाऊंगा। तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, मुझ में मैं अंदर ही अंदर बैठ गया। खो देने का जब डर बैठ गया, मुझ में मैं अंदर ही अंदर बैठ गया। ये तारीख में पहली बार हुआ होगा, टूटी कश्ती देख समंदर बैठ गया। ये तारीख में पहली बार हुआ होगा, टूटी कश्ती देख समंदर बैठ गया, टूटी कश्ती देख समंदर बैठ गया। इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की, मैं बरगद के नीचे जाकर बैठ गया। इतनी जल्दी थी ऊंचाई छूने की। बहुत बड़ा शेर। इतनी जल्दी थी ऊंचाई
छूने की। मैं बरगद के नीचे मैं बरगद के नीचे जाकर बैठ गया, तुझको खो देने का जब डर बैठ गया, मुझ में मैं अंदर ही अंदर बैठ गया। मतला समात फरमाए, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई। शेर समात फरमाए, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, कबूतर को मार दे कोई, और कबूतर को मार दे कोई। ये जो सरदार बन के बैठा है, सुनो, ये जो सरदार बन के बैठा है, इसकी पगड़ी उतार दे कोई। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। ये जो सरदार बन के बैठा है, ये जो सरदार बन के बैठा है, वाह 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 वाह, ये जो सरदार बन के बैठा है, पगड़ी उतार दे कोई। वाह वाह वाह, इसकी पगड़ी उतार दे कोई। तमाम नौजवान लोग बैठे हैं। ये जो सरदार बन के बैठा है, इसकी पगड़ी उतार दे कोई। तमाम नौजवान लोग बैठे हैं। और पे मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ एक मिशन के तौर पे, कि जमाने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है। जमाने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। जमाने की भलाई को मुसलसल होना पड़ता है, सिमट कर एक दिन बूंदों को बादल होना पड़ता है। बुलंदी पर कोई वाइज कदम रख ही नहीं सकता, बुलंदी पर पहुंचना है तो पागल होना पड़ता है। बुलंदी पर कोई वाइज कदम रख ही नहीं सकता, बुलंदी पर पहुंचना हो तो पागल होना पड़ता है। ये मत सोचो तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे, अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। तुम्हारा रंग काला हो गया कैसे, अगर आंखों में सजना है तो काजल होना पड़ता है। और आखिर में एक मतलब, हाँ मतलब बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब समात फरमाए। इरशाद। आप तमाम लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए भी तालियां आप बजा दें। हम लोग बहुत प्यारा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहा है। गजल का मतलब देखें कि कमाल देखिए सबका यकीन जलाया गया। कमाल दिल लगा के सुन सबका यकीन जलाया गया। कमाल देखिए सबका यकीन जलाया गया, मैं एक चिराग हूँ मुझको नहीं जलाया गया। वाह वाह वाह, सबका यकीन जलाया गया, मैं एक चिराग हूँ मुझको नहीं जलाया गया। ये सानेहा भी किसी बुग़्ज़ की अलामत है, मकान छोड़ दिया और मकी जलाया गया। ये सानेहा भी किसी बुग़्ज़ की अलामत है, किसी बुग़्ज़ की अलामत है। मकान छोड़ दिया और मकी जलाया गया। खुदा का इससे बड़ा और क्या करम होगा, जहां बुझाया था मुझको वहीं जलाया गया। खुदा का इससे बड़ा और क्या करम होगा, जहां बुझाया था मुझको वहीं जलाया गया। उसे बताना हवा से नहीं जहां से बचे, कोई चिराग अगर अब कहीं जलाया गया। वाह 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 वाह, हाज़िरीन इकराम, किसकी ताज़ीम को उठना है, झिड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरबान समझ लेते हैं। किसकी ताज़ीम को उठना है, झड़कना है किसे, एक नज़र देख के दरबान समझ लेते हैं। इसलिए होती है अक्सरियत तासुब का शिकार, लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। ये
दलील दे रहे थे जनाब आदर्श दुबे। उर्दू तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों की जबान है। उर्दू किसी की जागीर नहीं है, कि उर्दू में किसी खास कुनबे का इजारा नहीं है। उर्दू अगर सिर्फ मुसलमानों की जबान होती तो कृष्ण बहारी नूर की जंबील में ये शेर ना होता कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। फिराक गोरखपुरी को, रघुपति सहायक को फिराक गोरी कहकर अपने सीने से ना लगाती उर्दू। उर्दू दोस्तों सिर्फ और सिर्फ खालिद मोहब्बतों की जबान है। और इन मोहब्बतों का पैगाम लेकर जो शोरा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन अभी आदर्श दुबे को सुना है, जिस वक्त दिलशाद नकवी साहब को सुनेंगे आप, और हमारे दीगर शोरा इकराम जहाँ बैठे हुए हैं, ये मुशायरा रफ्ता रफ्ता अपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचेगा। और अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।